नोवेल के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं। मैं बीटीटीएच की मांगा को एक्सप्लेन नहीं करता हूं, मैं उसकी लाइट नोवेल को एक्सप्लेन करता हूं। बस मैं वीडियो के अंदर मांगा की फोटोज का यूज कर लेता हूं जिससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ, क्योंकि वैसे मांगा और डांगा में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। बीटीटीएच की मांगा बहुत ही ज्यादा घटिया, एकदम वाहियात। अगर मैंने उसे गलती से एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोग बस यही बोलोगे क्या बवासीर एक्सप्लेन कर रहा है। आप एक बात खुद ही इमेजिन करिए, हमारे आइस एम्परर क्या माचो मैन है, मगर इस मांगा के अंदर उन्हें एक छुटकू बच्चा बना दिया है। समझ रहे हो किस लेवल की घटिया मांगा है। और अब आप लोग समझ चुके होंगे कि नोवेल की वीडियो को सुनना है ना कि देखना है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जैन उनकी मदद करता और फिर उसके बाद वहां से निकल जाता है सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन, और उसका 2 दिन तक जो सफर था एकदम मस्त कट रहा होता और वो मस्त ट्यून मेडूसा और जाओ के सपने देख रहा होता। मगर तभी अचानक से उसके सामने आ जाता है कल्लू कालिया विद अपने एल्डर, और वो चारों अभी के लिए जियान को मारने के लिए आए थे। और ये बात जियान भी समझता था, इस वजह से उनसे एकदम फुल एटीट्यूड में बोलता है तुम लोगों ने शायद मुझे कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया, तुम चारों की अभी के लिए औकात नहीं मुझे पकड़ने की। ये सुन के जो याहुआ वो हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा जो फायर लोटस वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर अभी के लिए बात किया तो मेरे पास 4 डाउज होंगे जो कि 6 स्टार पर है, इस वजह से हम लोग मिलकर तुम्हारे फायर लोटस को भी संभाल सकते हैं। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक बैड स्माइल आ जाती है और वो अपने हैंड साइन को चेंज करता है, जिसके बाद उसका जो ऑरा होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है और उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और बोलता है तुम शायद अभी के लिए बात करो मेरे पुराने वाले अवतार की, मगर अब मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं वो जियान नहीं हूँ। वहीं पे जब जियान के ऑरे को कल्लू कालिया दिखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है डाउजिंग 4 स्टार। हालांकि इसके बारे में मुझे हुआ जिन ने बताया था तब मुझे लग रहा था वो फालतू में कोई बकवास करने में लगी है, मगर सच में तुमने केवल 2 महीने के अंदर 2 स्टार बढ़ा लिए, ये तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि एक स्टार को बढ़ाने में 10-10 15-15 साल लग जाती है। वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, मगर तभी उसको कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर आ जाती है एक हरामियों वाली स्माइल और बोलता है अगर इस लड़की को हम लोग दबोच लेते हैं तो फिर मैं इसका की मेथड को छुड़ा लूंगा, जिसके बाद मेरी जो कल्टीवेशन होगी एकदम रॉकेट हो जाएगी और मैं बन जाऊंगा इसका परफॉर्मेंस सेक्ट का सबसे पावरफुल बंदा, रोला काट दूंगा। और यहीं पे कल्लू काली ग्रुप का जो लीडर होता है वो बोलता है भाई जान तेरी अभी के लिए 1000 लेवल की 4 स्टार की जो पावर है वो अभी भी काफी कम है हम लोगों के सामने, इसलिए मैं तेरे को अभी के लिए 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तू चुपचाप से हमारे साथ चल या फिर हम चारों तेरे को बजाएंगे एकदम कुत्ते माफे, जिसके बाद तेरी जो हालत है वो अदबरी हो जाएगी और तेरे को ले जाऊंगा परफॉर्मेंस सेक्ट, इसलिए खुद ही डिसाइड कर ले तुझे कौन सा ऑप्शन पसंद आ रहा है। ये सुन के जो जियान होता है एकदम फुल स्वैग मारती हुई बोलता है मैं थोड़ा सा हरामी टाइप का बंदा हूँ, इस वजह से मैं सेकंड ऑप्शन चुनूंगा, आ जाओ मार के ले चलो। ये सुन के जो एल्डर होता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है, मगर जो यऊ हुआ तो उसे जियान से थोड़ा सा डर लग रहा था, इस वजह से वो एल्डर के पीछे पीछे जा रहा था। और ये जब क्विंगली देखती कि इन लोगों ने मूड बना लिया लड़ने का तो वो जियान से बोलती मास्टर जियान अभी के लिए एक एल्डर को मैं संभालती हूँ, और रही बात उस लड़की तो 9 से डीप पाइथन के लोगों से संभाल लेंगे। और इतना बोलती है क्विंगली की जेट की नाइस चमकने लगती और इसके पीछे काफी सारे पोर्टल खुलते और उनसे वॉरियर बाय निकल आते हैं और वो सीधा हुआजिन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पे हुआजिन पहले तो देख के डर जाती मगर वो उनकी पावर को सेंस करती है तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उनमें सबसे पावरफुल जो बंदा था वो डाउजून के 2 स्टार पर था। और वो क्विंगली से बोलते हो छोटी बच्ची अभी के तू मेरे सामने इन चिटकुटियों को भेज रही है, मार खाना चाहती है मेरे हाथों से। मगर जो क्विंगली होती है इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देती और अपने हैंड साइन को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकलने लगता है एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट ऑरा। और ये देख के जियान समझ जाते हैं कि क्विंगली अभी के लिए 9 पाइथन की सोल का यूज करने लगी है। और फिर उसके बाद अपनी स्पेस को टच करता और उसका जो स्काई डीमन पपेट तो बाहर निकल आता है फॉर्मेशन के साथ, मगर अभी के लिए उसकी जो हालत हो रखी थी वो काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। मगर जियान के पास अभी के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके सामने 3000 लेवल के वॉरियर है और जियान स्काई फाइट थीम से यूज करने के बाद केवल 2 बंदों को और संभाल सकता है, एक बंदा फ्री बचता है, इसलिए कुछ देर तक स्काई डीमन पपेट उस बंदे को रोक के रख सकता है, तब तक जियान इन दोनों में से किसी का बैंड बजा देगा। और यहाँ पे जो हरी मिर्ची होती हुई एकदम तीखी हो चुकी होती, मतलब उसका जो ऑरा था वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो जियान से बोलती मास्टर जियान अभी के लिए जाके मैं सबसे पहले हमला करती हूँ, और इतना बोलती है वो चारों एल्डो की तरफ आगे बढ़ जाती है। और जब याहुआ क्विंगली के ऑरे को सेंस करता तो उसके एकदम से तोते उड़ जाती हैं, क्योंकि वो तो क्विंगली को एक छोटा बच्चा समझ रहा था, ये तो भूत निकली। वहीं पे उस ग्रुप का जो एल्डर तो वो अपने फोर्थ ब्रदर से बोलता भाई जाओ जाकर इसे संभालो, मुझे नहीं पता था ये लड़की इतनी खतरनाक निकलेगी। ये सुन के वो एल्डर तुरंत ही हमें नोट करता और सीधा क्विंगली के ऊपर हमला कर देता जाके, तो क्विंगली भी कहाँ पीछे हटने वाली होती, वो भी काउंटर में हमला कर देती, जिस वजह से वो बंदा काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है, रोला काट देंगे। अब जियान के सामने 3 एल्डर रह गए होते, तभी उस ग्रुप का जो चीफ एल्डर होता है वो बोलता है मेरा नाम है सैन हुओ और मैं तुझे आज दूंगा कुत्ते की तरह। इतना बोलती है वो तीनों मिलकर अपने हैंडसन को चेंज करने लगते हैं और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हैं और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। और वो अटैक जियान में लग पाता उससे पहले जियान के पीछे वोन विंग्स आ जाते हैं और वो बहुत ही फास्ट तरीके से वहां से मूव हो जाता है, जिस वजह से वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं पे जियान का जो स्काई डीमन पपेट होता है वो जाके सीधा एक एल्डर के ऊपर टूट पड़ता है। और वहीं पे जो जियान होता है वो भी एक पल की देरी नहीं करता, अपने हैंडसन को चेंज करता और उसका जो ऑरा होता है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और फिर जियान जोर से चैंट करता और बोलता है स्काई फाइट 3 मिशन का फाइनल चेंज, जिसके बाद उसका जो ऑरा होता है वो याहुआ से भी ऊपर निकल जाता है। वहीं पे ये देखिए जो सैनवो होता है वो बोलता है अच्छा बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक, मगर ये तो कुछ टाइम तक ही चलती है मियां, जिसके बाद तुम्हारी बैटरी लो हो जाएगी फिर हम तुझे धोएंगे कुत्ते माफे। ये सुन के जो याहुआ तो वो हमें नोट कर देता, मगर वो अभी के लिए अपने मन में बोल रहा होता है यार पिछली बार तो इसकी बैटरी लो नहीं हुई थी, उससे पहले इसने मुझे बजा दिया था, बस मैं इस बार इतनी उम्मीद करता हूँ कि इसकी जल्दी से बैटरी लो हो जाए। और इतना बोलते थे अपने मेटल पंखे को बाहर निकाल लेता और उसके अंदर अपनी दुई की डालता और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और अभी के लिए उसका जो टारगेट होता है वो जियान की गर्दन होती है, मगर जियान की जो अभी के लिए रिफ्लेक्शन
थे वो काफी ज्यादा तेज थे। इस वजह से जियान बस थोड़ा सा मूव होता है और उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है, जिसके बाद जियान के चेहरे पे आती है कि स्माइल, क्योंकि जियान अब याहुआ से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर अपने हाथ में लाता है अपनी हेवनली फ्लेम और फिर अपना बनाता है एक पंच और सीधा याहुआ मार देता है। तो याहुआ उससे बचने के लिए अपने सामने लाता है अपने फैन को, जिस वजह से जियान का पंच उसमें जाके लगता है, मगर जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो तुरंत ही फैलने लगती है और उसके हाथ को जाने लगती है, जिस वजह से बोलता है गलम है और तुरंत ही अपनी दुकी को बाहर निकालता है और अपने हाथ को प्रोटेक्ट करता है हेवनली फ्लेम से। मगर जैसी दुकी हेवनली फ्लेम से टकराती अचानक से उसकी पूरे हाथ पे बर्फ जमने लगती है। ले भाई बोन चिलिंग फ्लेम का रौला, ये देखिए याहुआ की ओर उड़ जाते हैं और बोलते हैं किस तरीके की हेवनली फ्लेम है, गर्मी के साथ साथ ठंडी की भी मजे। वहीं पे ये सब देखिए जियान को काफी ज्यादा मजे आ रहे थे और वो फिर से हमला करने के लिए जा ही रहा होता, मगर तभी उसके ऊपर हमला कर देता कोई ब्लैक एंड से, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो जियान से बोलता है कि जियान अब तो इसको झेल। वहीं पे जियान स्टैन हुआ कि अटैक को देखिए बिल्कुल भी नहीं घबराता और एकदम फुल स्वैग मारते हुए बोलता है अच्छा तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी इस अटैक से डर जाऊंगा। फिर अपना एक पंच बनाता है और हमला कर देता है उसमें, और पंच का नाम होता है ऑक्टेन ब्लास्ट पंच, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है और जो एल्डर तो काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है। और इसी वजह से जियान को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो अपने आसपास की फाइट को देखता है, जहाँ पर जो क्विंगली होती है वो तो एकदम कड़ी टक्कर दे रही थी अपने अपोनेंट को, मगर जो बाकी की दोनों फाइट थी वहाँ पे मैटर थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि जो स्काई डीमन ओपेड है उसकी हालत ऑलरेडी अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी है और ऊपर से फॉर्मेशन का यूज करने के बाद उसकी जो पावर होती है वो 1000 के 4 स्टार तक ही पहुंच सकती है, मगर अभी के लिए उसका जो अपोनेंट है वो 1000 6 स्टार पर है। इस वजह से उसे रोकने में अभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर बात किया क्विंगली के चेले चपाटों की, तो उनकी भी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती, क्योंकि उनके नंबर भले ही ज्यादा थे मगर उन सभी के जो लेवल थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे। इस वजह से ये फाइट भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मगर तभी जो कल्लू कालिया होता है जियान के ऊपर चिल्लाता और बोलता जियान तुझे अभी के लिए यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो जियान तुरंत ही अपने सामने देखता है जहाँ पर वो दोनों अभी के लिए मिलकर साथ में जियान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये देखे तो जियान भी एक गहरी सांस लेता है, तभी वो दोनों आपस में अपने हाथों को मिलाते हैं और जियान के ऊपर एक बहुत ही बड़े पावर से हमला कर देते हैं। और जब जियान उस अटैक को अपनी तरफ आते दिखता तो जियान भी बिल्कुल भी नहीं घबराता है और अपनी हेवी स्वॉर्ड के अंदर अपनी हेवनली फ्लेम डालता है और फायर स्पिरिट सुनामी से हमला कर देता है। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। ये देखिए वो दोनों फिर से एक अटैक बनाते हैं और फिर से जियान के ऊपर हमला कर देते हैं, तो जियान फिर से हमला कर देता है और ऐसे उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों बार बार अपनी दाव स्किल का यूज कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों अभी के जियान की दुकी को एडजस्ट करना चाहते थे। और ऐसी काफी देर तक लगे तेरी चलती रहती, जिसके बाद उन दोनों की हालत दिखाई जाती जो कि थोड़े बहुत थक चुके होते हैं। मगर वहीं पे जब वो जियान को देखते तो एकदम पूरी तरीके से चार्ज होता है और उसके जो अटैक थे वो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। ये देख के बेचारे वो दोनों कंफ्यूज, आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इसी वजह से सैनिक होते हैं गुस्से से आग बबूला हो जाते और बोलता या हुआ अब उसका यूज करना ही पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। और इतना बोलती वो दोनों हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं और जोर से चिल्लाते हैं हेवन डीवन ऑफरिंग हैंड, जिस वजह से उनके सर के ऊपर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और उसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा हैंड, जिसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये देख के जियान तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती अच्छा तो जो बात है, और वो तुरंत ही उन दोनों जैसी सेम हैंड साइन को चेंज करने लगता है और बोलता है अन्ना एकदम सेम मटेरियल मेरे पास भी अन्ना। और इतना बोलती है जान के पीछे से एक डार्क हैंड बाहर निकल आता है, जैसे देखकर उन दोनों के तोते उड़ जाते, तभी वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। मगर आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा बोलूंगा, ना 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 ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक चिंगारी भी अपेयर नहीं होती, दोनों अटैक गायब हो जाती है और साथ ही साथ उन दोनों के जियान को मारने के जो सपने होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं और चपड़ चपड़ करते हुए बोलते अन्ना ये तो हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक बा, तुम कैसे यूज करते बा। मगर जियान उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता। इस वजह से सैन्यू होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये हुआ अभी के लिए हम लोग को फिर से मिलकर इसके ऊपर हमला करना चाहिए, क्योंकि इस अटैक के यूज करने की वजह से इसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होगी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा दुकी की जरूरत पड़ती है। जिस उनकी जो जियान होता है दांत फाड़ के दिखाने लगता है और बोलता है ऐसा है क्या। और फिर शाहरुख खान वाला आइकॉनिक पोज मारता है, अपने दोनों हाथों को फैला लेता है, जिसके बाद आसपास की जितनी नेचुरल एनर्जी दुकी होती है जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है एकदम थोक के भाव। ये देखिए उन दोनों के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और सैनुआ बोलता है ओ माय गॉड मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर इसकी दुकी खत्म कर देंगे और इससे जीत जाएंगे, मगर मुझे क्या पता था ये बंदा एक की मेथड का यूज करता है जो कि टियान क्लास पे है। इस वजह से दुकी का भंडार इसके लिए खत्म होना नामुमकिन है, चाहे जितना हम लोग लड़ ले इससे। पागल खोपड़ी से भिड़ गए हम लोग आकर। वहीं पे जान देखता है उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से भर चुकी है फिर से दुकी से, एकदम फिर से जोश में आ जाता है और उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है भाइयों आ जाओ मजा आ रही है, एक और जड्डे हो जाए। ये देख के सेंग्यू बोलता है कि ना ना अब तुमसे नहीं लड़ेंगे हम, क्योंकि हमें पता चल चुका है तुम किस खेत की मूली हो, मगर तुम चिंता मत करो तुम्हारे लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक इंतजाम कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई और भी है जो तुम्हें पकड़ना चाहता है। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है अभी के लिए तुम्हें अपियर होना होगा वरना ये लड़का यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि ये लड़का तो हमारी औकात से बाहर है। और इसके इतना बोलते ही आसमान के अंदर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से काफी सारी पानी की बूंदें आने लगती हैं और जाके उन दोनों के सामने कलेक्ट होने लगती है और वहाँ पे बनने लगता है एक फिगर, और वो फिगर कोई और नहीं वो होती जान की जानी पहचानी दोस्त नैंगटे एंजोनिया, जो की कॉपी है हमारी क्वीन मेडुसा की, जो की सेंगो से बोलती कि मुझे लगा इस लड़की के पास कोई स्पेशल टोकन होगा जिससे ये अपने मास्टर को यहाँ पे बुला लेगा, इसीलिए मैं आसपास के स्पेस को अभी के लिए ब्लॉक कर रहा था जहाँ से कोई भी सिग्नल बाहर ना जाने पाए। और ये बात इस लड़की की भागने की, तो ये लड़का क्या इसका बाप भी यहाँ से नहीं भाग पाएगा। वहीं पे जैन इन दोनों को साथ में काम करते थे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये दोनों अभी के लिए साथ में काम कर रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन गई है। और पे जो 9 टैंस होनी होती है वो अपने कदमों को आगे बढ़ाती और जियान के पास जाने लगती और बोलती जियान तुम काफी बहादुर लड़के हो, क्योंकि अगर तुम फॉलिस्टा के अंदर बने रहते तो फिर मैं तुम्हारी
तुम्हारे मास्टर याओचिन की वजह से मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, मगर तुम अभी के लिए अपनी सबसे पावरफुल सीट से बाहर निकल आए हो। इस वजह से अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। अब जियान बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा ये आप लोगों को पता चलेगा फोर्थ पार्ट के अंदर, क्योंकि इसका फोर्थ पार्ट भी मैं बनाने वाला हूँ। क्योंकि ये वाला जो एपिसोड होने वाला है इसके अंदर काफी सारे नोवेल के पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डांगो के अंदर काफी सारे सीनों को कट कर देंगे ये लोग। और ये सब देखने के बाद मुझे बस एक ही सवाल आता है, बीटीटीएच वालों तुम्हारी कोई बस छूटी जा रही है एक एपिसोड के साथ 10 चैप्टर। मगर चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को क्विंगली की तरफ से गिली गिली पप्पी।